भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस पहली बार राजधानी दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में मनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। बेंगलुरु के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में विशेष परेड का आयोजन किया गया और इस दौरान जनरल पांडे सैनिकों को संबोधित करेंगे और बहादुर सैनिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान वायुसेना का फ्लाइंग पास्ट भी किया जाएगा और ड्रोन ऑपरेशंस को प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत खास है कई मायनों में ये आर्मी डे, क्योंकि पहली बार आपको बता दें कि बेंगलुरु में इसका आयोजन होने जा रहा है। 75वां स्थापना दिवस है और दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में आज इसे आयोजित किया गया है। इस दौरान वायुसेना का फ्लाइंग पास्ट किया जाएगा और ड्रोन ऑपरेशंस को प्रदर्शित किया जाएगा। एक बार फिर से सेना की ताकत को दिखाया जाएगा और इस पूरी खबर पर कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। साथ जुड़ चुके हैं कृष्ण मोहन मिश्रा। वैसे भी आज ये 75वां आर्मी डे बहुत खास हो जाता है क्योंकि पहली बार दिल्ली से बाहर इसका आयोजन किया गया। आप ही हमारे दर्शकों को बताइए सारी डिटेल इसके बारे में, किस तरह से ये खास है आज। देखिए पेयोधी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी का अमृत वर्ष है और उसके साथ ही ये आर्मी डे का भी अमृत वर्ष है, क्योंकि अब 75 साल पूरे हो रहे हैं भारतीय सेना की कमान एक भारतीय अधिकारी के हाथ में गए हुए, इसलिए भी ये खास है। इस साल ये फैसला लिया गया था दरअसल पिछले साल कि अब जो वायुसेना दिवस और सेना दिवस दिल्ली में होते हैं उनको देश के अलग अलग हिस्सों में ले जाया जाए ताकि वो हिस्से भी अपने आप को जुड़ा महसूस करें। वायुसेना दिवस की परेड और फ्लाई पास्ट दिल्ली में हिंडन में होता था, उसको इस साल चंडीगढ़ में ले जाया गया ताकि दूसरे हिस्सों में भी लोग अपने आप का जुड़ाव महसूस करें और जो एक सेंट्रलाइजेशन है दिल्ली में उसको भी थोड़ा कम किया जा सके। आर्मी डे भी दिल्ली में हुआ करता था, लेकिन अब उसको पहली बार देश के राजधानी से बाहर बेंगलुरु में ले जाया गया। अगले साल इसको कहीं और ले जाया जाएगा। तो ये बड़ा सिंबॉलिकली भी बहुत अच्छा है कि जिस तरह से सेना या वायुसेना है पूरे देश में फैली हुई है, उसी तरह से अब सेना दिवस या वायुसेना दिवस पूरे देश में अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय सेना के लिहाज से। भारतीय सेना की सबसे जो पुरानी छावनियां थी, भारतीय सेना अपनी लिनिएज, अपनी परंपरा अंग्रेजी सेना से लेती है, रॉयल इंडियन आर्मी, और उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उससे लेती है। रेजिमेंट्स अभी भी वही हैं जो 1760 या 1762 में रेज की गई थी, ऐसी रेजिमेंट भी हैं। मद्रास रेजिमेंट जो यहाँ से थोड़ी दूर रेज की गई थी वो आज भी भारतीय सेना का हिस्सा है। परंपराएं नहीं बदलती, सत्ता बदलती गई। बेंगलोर भारतीय सेना के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है बहुत पहले से, क्योंकि दक्षिण भारत में मराठा एम्पायर और दूसरी जो साम्राज्य थे उनके साथ संबंध और उनको एंगेज करने के लिए यहाँ पर भारतीय सेना की मौजूदगी, ब्रिटिश भारतीय सेना की मौजूदगी रहा करती थी। बेंगलोर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप है जो कि भारत के जो 3 इंजीनियरिंग ग्रुप कहलाते हैं, जो कि कोर ऑफ इंजीनियर्स 3 हिस्सों में बटा हुआ है, एक बंगाल इंजीनियर ग्रुप, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप और मद्रास इंजीनियर ग्रुप। तो ये मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप का ये सेंटर है जहाँ पर इस समय परेड हो रही है। इस समय भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे उन सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं या उनके परिजनों को सम्मानित कर रहे हैं, अगर उन सैनिक को सम्मान मरणोपरांत मिला है जिन्होंने पिछले 1 साल में वीरता का कोई बहुत ज़बरदस्त काम किया है। नई चीज़ में अगर माना जाए तो इस बार जब सेना का ध्वज लेकर आते हैं या कमान लेकर आते हैं तो पहले वो काम हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जाता था। इस बार ड्रोन उनको लेकर आए। भारतीय सेना अपने आप को ड्रोन वॉरफेयर में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट कर रही है। उसका भी एक नमूना यहाँ पर नजर आया कि जब हेलीकॉप्टर की जगह जो भारतीय सेना और भारतीय दक्षिण कमान का जो ध्वज था उसे ड्रोन लेकर आए। अपने आप में ये एक बड़ा सिंबोलिज्म है, क्योंकि भारतीय सेना ने पहली बार अपनी ड्रोन की ताकत का प्रदर्शन भी सेना दिवस को ही किया था 15 जनवरी 2021 में, जब भारतीय सेना ने दिल्ली में ड्रोन से हमला करने का स्वॉर्म ड्रोन्स के ऑपरेशन को शोकेस किया था दिल्ली के अंदर। आज भी यहाँ पर जो हो रहा है उसमें भारतीय सेना ने ड्रोन के अपने ऑपरेशंस को बताया है। भारतीय सेना पूरी ताकत से ड्रोन वॉरफेयर। कृष्ण मोहन मिश्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरों को जरा हम दर्शकों को बता दें कि जैसा आप बता रहे थे कि इस दौरान जनरल मनोज पांडे इस वक्त सम्मानित कर रहे हैं उन जाबाज जवानों को, और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो संबोधित भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने का सिलसिला मंच पर आप देख रहे हैं, ये इस वक्त चल रहा है वहां पर। और इस दौरान
फ्लाइंग पास्ट भी किया जाएगा, जो फिलहाल अभी पूरी खबर है। ड्रोन ऑपरेशंस को प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि जैसा अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कृष्ण मोहन मिश्रा, जब हम ड्रोन ऑपरेशंस की बात करते हैं तो यह हिस्सा बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आप भी ये बखूबी जानते हैं कि ड्रोन ऑपरेशन एक ऐसे ऑपरेशन में से एक है जो आतंकवाद से लेकर और जो घरेलू हिंसा है उस पर प्रहार करने में सक्षम है। आपको ताज्जुब होगा पयोधी कि भारतीय सेना ड्रोन का किस स्तर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है और उस पर काम शुरू हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 15 जनवरी 2021 को 2 साल पहले भारतीय सेना ने स्वार्म ड्रोन्स यानी झुंड में हमला करने वाले जिस तरह किसी शिकारी पक्षियों का झुंड हमला करता है उस तरह से हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन्स का प्रदर्शन किया था दिल्ली में परेड ग्राउंड में। पूरा पिछला 2022 भारतीय सेना ने ड्रोन में अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए लगाया। ड्रोनाथॉन आयोजित की गई, जिसमें एकेडमिया जो IITs हैं, जो इंडस्ट्री है, उसको साथ जोड़ा गया और भारतीय सेना ने अपनी ज़रूरतें उनको बताई और उन्होंने अलग अलग तरीके के ड्रोन भारतीय सेना को देने शुरू कर दिए। भारतीय सेना ने उनके रिक्वेस्ट, जो टेंडर जिनको हम लोग कहते हैं, वो निकाल लिए हैं। उनमें से निगरानी करने वाले ड्रोन हैं जो कि बगैर किसी खतरे के और बगैर किसी सैनिक के ऊपर दबाव डाले वो आसमान से दुश्मन पर नजर रख सकते हैं, वो बॉर्डर पर दुश्मन पर नजर रख सकते हैं, खराब से खराब मौसम में वो तैनात रह सकते हैं, वो लॉजिस्टिक में काम आ सकते हैं। भारतीय सेना अध्यक्ष ने अभी 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम धीरे धीरे एनिमल ट्रांसपोर्ट 2030 तक खत्म कर देंगे। भारतीय सेना अभी भी दुनिया की उन गिनी चुनी सेनाओं में है जो जानवरों का इस्तेमाल करती है ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि पहाड़ों में जहां पर रोड भी नहीं है, पगडंडियां भी नहीं है, वहां पर खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है सप्लाई के लिए। वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि लॉजिस्टिक ड्रोन्स खरीदे जा रहे हैं जो कि सामान लेकर आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो सामान लेकर वो बड़े आसानी से उनको फ्लाई कराया जाएगा और वो किसी भी पोस्ट पर जाकर वो सामान छोड़ देंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, आपके जरिए और तस्वीरें और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। यहाँ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना है, हम फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।